नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय सिनेमा की लीजेंडरी गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सफर को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। लगभग 8 दशक के करियर में लता जी ने सुरों की जो साधना की वो अद्भुत और अकल्पनीय है। लता मंगेशकर ने अपने सुरों से न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग को नए आयाम दिए बल्कि गायकों की तमाम पीढ़ियों को इसके लिए प्रेरित भी किया। उनके निधन से भारतीय संगीत जैसे सूना हो गया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर शहर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 5 साल की उम्र में लता ने अपने पिता के साथ नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो अपने पिता से संगीत की शिक्षा भी लेने लगी। इसके अलावा लता ने जाने माने उस्ताद अमानत अली खां से शास्त्रीय संगीत सीखना भी शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान खां साहब पाकिस्तान चले गए। इसके बाद पंडित तुलसीदास शर्मा और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसी जानी मानी शख्सियतों से उन्होंने संगीत का कखरा सीखा। लता जी ने 1940 के दशक में बॉलीवुड में प्रवेश किया, जो उनके लिए गलत समय साबित हुआ क्योंकि उस वक्त नूरजहां, शमशाद बेगम और जोहराबाई अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाज वाली गायिकाओं का दबदबा हुआ करता था। लता जी को कई प्रोजेक्ट्स से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर्स और संगीत निर्देशकों को उनकी आवाज बहुत ऊंची और पतली लगती थी। इसके बाद लता को एक और कठिन इम्तिहान से उस वक्त गुजरना पड़ा जब साल 1942 में 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था, इसके बावजूद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। साल 1942 में लता को पहली बार मंगल गौर में अभिनय करने का मौका मिला। 1942 से 1948 के बीच लता ने लगभग 8 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। लता दीदी ने 1942 की एक मराठी फिल्म किती हासिल से एक प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में यह गाना फिल्म से हटा दिया गया। इसके 5 साल बाद भारत आजाद हुआ और लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में गाना शुरू किया। आपकी सेवा में ये वो पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने अपने गायन से सजाया था, लेकिन उस वक्त इस गाने को बहुत ज्यादा चर्चा नहीं मिल पाई। इसके बाद 1948 में उन्हें गुलाम हैदर के साथ फिल्म मजबूर में एक बड़ा ब्रेक मिला और 1949 में उनकी 4 फिल्में बरसात, दुलारी, महल और अंदाज ये सभी रिलीज हुई और सब की सब हिट रहीं। उनके गानों को वो लोकप्रियता मिली जो किसी ने उस समय तक देखी भी नहीं थी। 50 का दशक आते आते लता मंगेशकर, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, सी रामचंद्रन मोहन, हेमंत कुमार और सलिल चौधरी जैसे नामी गिरामी संगीतकारों की चहेती गायिका बन गई थीं। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत और एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में लता ने कई हिट गाने गाए। 60 के दशक में रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता ने कवि प्रदीप के लिखे गीत ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी दिलकश आवाज में गाकर सदा के लिए अमर कर दिया। इस गीत में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को याद किया गया था। इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि से यूं ही नहीं नवाजा गया। भजन, गजल, कव्वाली हो या फिर शास्त्रीय संगीत या आम फिल्मी गाने, लता को सब में एक जैसी महारत हासिल थी। लता ने अपने करियर में मीना कुमारी से लेकर कैटरीना कैफ तक हर बदलती पीढ़ी के लिए गाने गाए। आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है कि लता दीदी ने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 1991 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यह माना था कि वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। उन्होंने शंकर जयकिशन, मदन मोहन, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, नौशाद और आर.डी. बर्मन से लेकर रहमान तक हर पीढ़ी के संगीतकारों के साथ काम किया। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण,
1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता ही एकमात्र ऐसी कलाकार हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के सुनहरे सिंगिंग सफर से आपको रूबरू कराने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।